मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साई राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग भी बाबा की कृपा से बिल्कुल खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर एक बार मैं इस थर्सडे आप लोगों के सामने बाबा का एक प्यारा सा अनुभव लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये बात है जबकि मेरा शुरू में जब डायग्नोस हुआ था डिज़ीज़, मेरा जब बायोप्सी हुआ डिज़ीज़, मतलब 2021 की स्टोरी है, अनुभव है, स्टोरी क्या बोलूँगी। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा सितंबर एंड में मेरा बायोप्सी हुआ था। तो जब उसमें डायग्नोस तो हो गया था डिज़ीज़, तो अब था कि ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था हम लोगों को। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल लाइन में है तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह जान पहचान के थे उस समय में। तो जब हो रहा था तो डिसाइड हुआ कि ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया गया, प्रोसेस शुरू हुआ। एक दिन के लिए एडमिट करके कई टेस्ट हुए थे मेरे, मुझे रहना पड़ा था हॉस्पिटल एक दिन। फिर था कि अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। मतलब माइंड में एक्चुअली जब मुझे डायग्नोस हुआ, जब मुझे सचमुच में जब मेरे पास रिपोर्ट आया था ना कि रिपोर्ट, बायोप्सी का रिपोर्ट, उस समय मैं बाबा को दोनों मेरे साईं और शिव का पूजा ही कर रही थी, उसी समय फ़ोन आया था। लेकिन क्या है कि हर कोई, मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, मेरे लिए भी सडन अलग दुनिया ही पलट गई थी उस दिन। तो समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मुझे डाउट तो था मन में, ऐसा था कि मुझे है ऐसा, क्योंकि मुझे कई समय से बाबा हिंट दे रहे थे कुछ अलग तरीके से। तो मैं बट इट वाज सो शॉकिंग, क्योंकि मैं तब था कि हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन एकदम 100% अगर क्लियरिटी आ जाए कि हाँ है आपको, तो आपको एक बार आपकी दुनिया पूरी हिल जाती है। बच्चे छोटे हैं, फैमिली, सब कुछ दिखने लगता है आपके सामने, राइट। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, मैं भी वही आम जनता हूँ, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मुझे सब समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं बाबा से बहुत सारे क्वेश्चन करने लग गई, क्योंकि मैं भक्ति में थी तो मेरे पास बाबा थे क्वेश्चन करने के लिए। फिर मुझे बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, बहुत सारा कि कैसे क्या होगा, सारा मेरे माइंड में जो है ना ओवरऑल ये सब आने लग गया। बहुत बुरा दौर था वो। तो वो 1-1.5 महीना जब भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही ये अजीब सा सिचुएशन था, निकलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन चूँकि बाबा का हाथ सर पे था तो धीरे धीरे वो मुझे 1-1.5 महीना में ही अपने तरीके से वो समझाने लगे कि क्यों है, क्या है, कैसे डील करना है। धीरे धीरे हर चीज़ें धीरे धीरे मेरे फेवर में बाबा करते चले गए, मुझे समझाते गए, पॉजिटिव माइंड करते चले गए मेरा। तो लेकिन उस समय जो 1-1.5 महीना जो था वो बहुत शॉकिंग था। लेकिन ये जो मैं अनुभव आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टार्टिंग का ही है। जब मेरा बायोप्सी हुआ, रिपोर्ट आया, डायग्नोस्ड हो गई कीमो, तो कुछ दिन बाद, बायोप्सी रिपोर्ट के कुछ दिन बाद ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना था। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को कीमो के लिए आने के लिए। मुझे आज तक नहीं पता था कि एग्जैक्टली कीमो होता क्या है। तो सब यही कह रहे थे हो सकता है कीमो होगा या रेडियोथेरेपी हो गया या फिर ऑपरेट करके हटाएंगे लम्प्स को। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव चीज़ सुनो तो जिसके साथ है वो ही जानता है कि उसको डील करना है। बाकी लोग तो बोल के निकल जाते हैं ना, कुछ भी बोलना है बोल के निकल जाते हैं, उनको क्या है, वो तो चले जाते हैं बोल कर। लेकिन जिसके साथ हो रहा है, जिसकी फैमिली है, सिर्फ वो जो फैमिली है ना, जो हस्बैंड और बच्चे, उसके अलावा किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ जैसे चल रही है वो चल रही है। वो तो मैंने देख लिया इस जर्नी में, बाबा ने जो दिखाया मुझे। तो एग्जैक्टली कोई किसी का नहीं है। बट ये हुआ कि जब कीमो था तो अब मेरे को जाना था। मैंने कभी गूगल भी नहीं किया, जब से मेरा डायग्नोस हुआ मैंने गूगल भी नहीं किया, क्यों मैं गूगल करूँगी तो डर जाऊँगी।
क्योंकि हर आदमी का बॉडी अलग है, विल पावर अलग है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो गगल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, बट मैं पूरे समय मेरे अंदर मतलब तूफान चलता रहता था। मैं पूरे तरफ सो भी नहीं पाती थी, कान में बाबा का पूरे हेडफोन लगा के ही सोती थी। मेरे को कुछ भी मतलब शुरू में 2-3 दिन तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं पूरे तरह पर बाबा का ही भजन और पाठ चलता रहता था मेरे कान में, क्योंकि मैं नींद नहीं आती थी मुझे, और घर का चिंता और बहुत कुछ चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया था कीमो के लिए, तो चली गई कीमो के लिए। गई वहाँ हॉस्पिटल में, मैं ना जाते हुए गाड़ी में हस्बैंड से भी बात की। उनके अंदर भी कई तूफान चल रहा होगा, उनका अलग तरीके से चल रहा होगा, कैसे क्या करना है। किसी के लिए भी बहुत शॉकिंग होगा ना कि उसकी वाइफ के लिए ऐसा डिजीज़ आ जाए। तो ऐसे करके मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। तो जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तब भी मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे जब कीमो रूम में ले आया गया, तो मेरा जो फर्स्ट कीमो था, मुझे नहीं पता था ये जस्ट फॉर्मेलिटी वाला कीमो था, क्योंकि मेरा मेन कीमो शुरू होना था थोड़े कुछ 2-4 दिन बाद लगना था, लेकिन तुरंत डायग्नोस हुआ है। तो एक चूँकि मेरे जो सेल्स हैं, मतलब जो भी है, ये स्प्रेड नहीं हो, इसीलिए तुरंत एक छोटे तौर पर मतलब कि कीमो डालना था उनको, का मेडिसिन चढ़ाना था, ताकि मेरा स्प्रेड नहीं हो। ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले एक थोड़ा मेडिसिन पड़ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो तुरंत स्प्रेड होते हैं ना। तो फिर मेरे को एडमिट किया गया वहाँ। मैं भी जबकि आज के डेट में मैं सारे नर्सेस मुझसे जानती है, मैं सबसे बात करती हूँ। 1-1.5 महीने बाद मैं सबसे बात करती थी, बट उस दिन का बात है जो मैं पूरे शौक से निकली नहीं थी। काफ़ी मैं वो थी, तकलीफ़ में थी, मेरे मन में तूफान चल रहा था। तो मैं किसी से भी, कुछ भी, नर्स भी आ रही थी, मैं आई वॉज मतलब वेरी सैड, कुछ भी बात नहीं करी थी, चुप थी। और फिर उन्होंने जो लगाना था लगाया, कैनुला लगाया, मेडिसिन चढ़ाया, जो भी किया। फिर मैं पूरे टाइम बात नहीं की। उसके बाद हम लोग को हो गया। उस दिन तो बहुत कम देर का था, क्योंकि वो जस्ट फॉर्मेलिटी वाला कीमो था। तो फिर वो करा के, तो इवन नर्स ने भी बोला आप इतने सैड रहोगे तो कैसे हम लोग लगाएंगे आपको, क्योंकि उनका अपना कहना ठीक है, बट जिसके साथ फर्स्ट डे है उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। और बोलने वाले दुनिया में तो, और डराने वालों से तो कमी नहीं है ना दुनिया में, जिनको पता चला रही ऐसा सुन के उनकी बातें, उनको पता नहीं कि पेशेंट को क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो और पेशेंट को कैसे झेले वो सब चीज़। तो बहुत सारा चीज़ माइंड में चल रहा था स्टार्टिंग के फेज़ में। तो ऐसे करते करते मैं जब हम लोग गाड़ी से फिर वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो मैं बहुत दुखी थी। मेरा बाबा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी बाबा से। पूरे टाइम मेरे मन में चल रहा था, बाबा मैं भक्ति में थी, बाबा फिर मेरे ऐसे साथ क्यों हुआ? आप मेरे साथ थे तो क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मेरे बच्चे छोटे हैं, कैसे मेरा होगा घर का, कैसे मेरे हस्बैंड करेंगे सब कुछ मेरे साथ माइंड में ना टोटली। मैं किसी को जल्दी अपना तकलीफ बोलती नहीं हूँ सारा कुछ, लेकिन बहुत सारा चीज़ चल रहा था। तो फिर ऐसे ही चलते, जब मुझे मोस्टली स्काई पे देखने का बहुत आदत है, तो मैं गाड़ी चल रही थी और मैं पूरे टाइम आकाश में देख रही थी। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बाबा का पूरा फेस विथ वो, कभी कभी बाबा को आप देखे होंगे कि पगड़ी लगाए हुए रहते हैं बाबा, पगड़ी वाले बाबा, जैसे देहात में लोग लगाते ना, किसान लोग पगड़ी, वैसी वाली पगड़ी लगाए हुए थे, ग्रे कलर का। ऐसा पूरा फेस, जितना मेरे सामने जो भी आकाश दिख रहा था मुझे, उसमें बाबा पूरा अपीयर मुझे दिखे। और मैं कुछ रिएक्ट नहीं की, मैं देखी, फिर नॉर्मल हो गई, फिर मैं कुछ बोली ना, मैं हस्बैंड तक को नहीं बताई, क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं थी उस समय। मैं अलग ही जोन में थी, मुझे अलग सा, मतलब मैं जानती हूँ, और मैं किसी को क्या बयान करूँ। उस जो होता है ना उस फेज़ में, वही सिर्फ समझ सकता, और कोई नहीं समझ सकता, या उसकी एकदम क्लोज फैमिली, और कोई नहीं समझ सकता। तो उस फेज़ में जो था ना, बाबा दिखे, तो न मैंने हस्बैंड को बोला,
और खुद भी उनको कुछ थैंक्स भी नहीं बोला, बस देखी चले गए बस। हाँ, और फिर मैं अपने सोच में आ गई। और फिर बाद में मतलब जो होता है ना, जब आप नॉर्मल हो धीरे धीरे, जब मैं 1-1.5 महीने के बाद बाबा मेरे को धीरे धीरे जब नॉर्मल किए, तो समझ में वही आया कि हाँ, मैं इतना बाबा से क्वेश्चन पूछ रही थी, क्यों बाबा, कैसे बाबा, क्या होगा बाबा। तो बाबा कहीं ना कहीं मतलब अपना जवाब देने के लिए, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए वो सामने आए थे, लेकिन मैं उस जोन में नहीं थी कि वो समझने के लिए भी कि बाबा आए हैं, वो बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें इसमें से निकाल लूँगा। तो कहीं ना कहीं वो हर कुछ बोल के तो नहीं बता सकते ना, वो मैसेज तो मुझे कहीं ना कहीं से बाबा का मिलता रहता है, मैं समझ रही थी। लेकिन मैं बोल रही थी बाबा मुझे समय चाहिए, मैं तुरंत नहीं होगा मेरे से, थोड़ा समय दो। तो ये मैं स्टोरी आपको जो भी अनुभव ये बताने का मकसद यही था कि मैं इतने ट्रॉमा में होने के बाद भी मतलब बाबा आए थे और अपना दर्शन दिए थे कि अपना प्रेजेंस दिखाकर उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं कंसोल करने का कोशिश किया था। तो बाबा आते तो हैं, लेकिन हम लोग जब इतने तकलीफ़ में होते हैं ना तो समझ नहीं पाते हैं। और बाबा का जो प्रेजेंस दिखाने का मतलब ही यही था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सही बात है कि वो 1.5 महीने के बाद मैं कैसे कैसे धीरे धीरे मैं बाहर निकल गई उस जोन से ना, और बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि सिर्फ और बाबा के कारण और मेरे हस्बैंड हैं और बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर के कारण, कोई हमारा सब पॉजिटिव माहौल रहता है, इन सब के कारण मैं बाहर निकली। उनमें बहुत हाथ है और उनका बहुत हाथ है, और मेरे बाबा लोग के कारण, क्योंकि उन्होंने मुझे धीरे धीरे ऐसा स्पिरिचुअल के अंदर मतलब डालते चले गए, कई चीज़ें मुझे समझाते चले गए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा विश्वास जो है ना दृढ़ होता गया कि नहीं, मेरे बाबा है तो फिर मेरा क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई ये बीमारी वगैरह जो है सब तो कर्मों का वो है तो वो जो मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल में बताया है, पहले के वीडियोस में आप जाके देखो। भक्ति की परीक्षा में ये सब होता है, तो किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी को कुछ ना कुछ पाप के, उनके जो पुराने जन्मों के प्रारब्ध के जो है उनको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वही ये फेज़ है। तो बहुत सारा चीज़ समझाया, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी इससे रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियो, जो भी इस फेज़ से गुजर रहे हैं तो उनके लिए भी। तो ये था मेरा प्यारा सा अनुभव। फिर आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं मेरे जो भी पुराने अनुभव हैं बाबा के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पूरे है मेरे पास, सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर देखो उसको। और फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।